Welcome students. Today we will start exercise 14.1. In this exercise we will discuss about the mean of data. तो mean of data निकालने के लिए हमने दो methods पढ़े थे. The first method was direct method and the second was assumed mean method. Assumed mean method. तो दोनों ही methods के questions मैं आपको एक ही question में समझाऊंगा. इसके ऊपर डिपेंडेड हम दो questions आज solve करेंगे. So the first question is from 14.1 exercise. यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स के लिए कुछ रिलेशन है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14. उसके बाद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउसेस, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी भी हमें हमेशा क्वेश्चन में दी हुई है. तो देखिए ये दो चीज़ें तो हमारी वो हैं जो कि गिवन है, तो इनको हमने एक टेबल में अरेंज कर लिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स को और नंबर ऑफ हाउसेस को. फर्स्ट थिंग हमारी ये है कि हमें जो भी डाटा दिया होता है वो रेगुलर क्लास इंटरवल में होना चाहिए. देखिए ये पहला जो कॉलम होगा ये क्लास इंटरवल का कॉलम होगा और क्लास इंटरवल हमारा रेगुलर इंटरवल होना चाहिए. रेगुलर से मतलब फॉर एग्जांपल ये 0 to 2 पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से ही स्टार्ट होगा. अगर सेकंड 4th पे एंड हो रहा है 4 पे तो थर्ड 4 से ही स्टार्ट होगा. इस तरीके के डाटा को हम बोलते हैं रेगुलर डाटा, रेगुलर क्लास इंटरवल. तो रेगुलर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जब दो चीज़ें हमारे पास होती हैं तो हम फिर निकालते हैं एक्स की वैल्यू. एक्स क्या होगा इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट. जैसे 0 और 2 के बिटवीन क्या आता है 1. मैंने एक्स का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ. एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. ये हमारे x के लिए फॉर्मूला है. अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप प्लस कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी. फॉर ईच एंड एवरी डाटा आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे. दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप डायरेक्ट मिड पॉइंट निकाल सकते हो देन नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट भी उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 0 और 2 के बीच में आता है 1, 2 और 4 के बीच में 3. देन आप वही इंटरवल चलता है. देखो यहाँ 0 to 2 के बीच में कितना गैप है, 2 2 का. तो यहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7 एंड 2 9 एंड 2 11 और 13. इस तरीके से हमें x की वैल्यूज यहाँ पे मिल गई. अब हम पहला मेथड जो यूज कर रहे हैं वो करेंगे डायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड की जो टेबल बनेगी वो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कितनी टेबल आपको बनानी है. ये तो मैंने दोनों की एक ही में अरेंज करके दिया है. आपको डायरेक्ट मेथड के लिए सिर्फ और सिर्फ ये टेबल बनानी होती है. तो हमें क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखिए ये होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ. तो एफ तो हमारा ये रहा और एफ का समेशन हमने ये कर दिया. समेशन मतलब सम होता है. सम कितना आ गया 20. तो ये तो हमें नीचे लिखना है क्या 20, ये तो हमें पता चल गया. लेकिन ऊपर हमें किसका समेशन चाहिए, एफ एक्स का. तो एफ और एक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इंटू एक्स करेंगे. तो f इंटू एक्स जब इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22 और 3 इंटू 13 करेंगे तो 39. फिर हमें समेशन करना है इस कॉलम का क्योंकि हमें फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ. तो देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स करोगे आप तो इन सब का सम आ रहा है 162. तो 162 अपॉन समेशन ऑफ एफ कितना है 20. तो आप डिवाइड कर दीजिए 8.1 हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा. तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड को करने के लिए हमें इस तरीके से सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया होता है, फिर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. क्लास इंटरवल का यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर f और x को मल्टीप्लाई करके fx निकालते हैं, फिर समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f. दिस वाज द फर्स्ट टाइप हाउ टू कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ ए गिवन डाटा. नेक्स्ट है हमारा जो एज्यूम्ड मीन मेथड है. एज्यूम मीन मेथड के लिए क्या करना है, इसी देखिए इतना तो बनेगा ही बनेगा. ये वाली टेबल तो हमारी होती है. इस x की वैल्यू में से जो सबसे मिड वाला पॉइंट है उसको हम a मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं. एज्यूम मीन जिसको बोलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हम और एज्यूम्ड वैल्यू क्या होगी, a होगी. ये हमारा देखिए यहाँ पे कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 में बीच वाली जो टर्म होगी ये वाली है तो इसको हमने
एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, ए है। ठीक है भाई, अब ये कॉलम हमें बनाना नहीं है, जो एज्यूम मीन मेथड है उसके लिए ये कॉलम आपको नहीं बनाना है। फिर आते हैं हम डी पे, क्योंकि एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ डी आता है उसमें, तो एफ और डी का हमें कैलकुलेशन चाहिए होगा। तो देखिए एफ हमारे पास है, अब डी की बात करते हैं। डी का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, डी इज इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए। तो एक्स की जो जो वैल्यू है उनमें से ए को माइनस करो। 1 में से 7 माइनस करोगे तो -6, 3 में से 7 माइनस करोगे तो -4, 5 में से 7 माइनस करोगे तो -2, 7 में से 7 करोगे 0, 9 में से करोगे 2, 11 में से 4 और 13 में से 7 करोगे 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी डी की वैल्यू, और जैसे डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स निकाला था ऐसे ही एज्यूम मीन में क्या निकालेंगे, एफ डी। एफ और डी को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लोगे, एफ डी फाइंड कर लोगे। देखो एफ और डी को मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू -6 किया तो -6, 2 इंटू -4 किया तो -8, इस तरीके से। फिर उसके बाद इनका समेशन करना है एफ डी का। देखिए समेशन कर दीजिए, समेशन आप करोगे तो माइनस वालों को अलग ऐड कर लो, प्लस वालों को अलग ऐड कर लो, और एंड में जो रिजल्ट आया वो कितना है 22। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम मीन मेथड का। तो देखिए एज्यूम मीन मेथड के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एज्यूम मीन मेथड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको फॉर्मूले वाले पार्ट में करवाया भी है कि सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ लिखवाए कि मीन का फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन में ये होता है। ए हमारी वैल्यू हमने क्या माना था 7, और समेशन ऑफ एफ डी आपका नीचे आया था 22 अपॉन समेशन ऑफ एफ कितना होगा 20। जब 20 से आप 22 को डिवाइड करोगे तो 1.1 आएगा, और इसको 7 में ऐड करोगे तो 8.1 हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, आप चाहो तो एज्यूम मीन मेथड यूज कर सकते हो। देखिए दोनों में ही आंसर्स आपके इक्वल होंगे, जो कि 8.1 हमारा आंसर दोनों ही मेथड से इक्वल आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और मीन का क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्लास इंटरवल में दिए हुए हैं डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स, और फिर है नंबर ऑफ वर्कर। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बोला कि गिवन होंगे, तो समेशन ऑफ एफ आपने निकाल लिया 50। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद एक्स की जो वैल्यू है, देखिए एक्स हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 100 और 120 के बीच में आएगा 110, फिर 20-20 का गैप सब में है, तो यहाँ भी 20-20 प्लस करते जाओ, तो ये आपकी एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं इसका एक ही कॉलम बना रहा हूँ डायरेक्ट मेथड के लिए, ये एफ एक्स बनाना पड़ता है, और एज्यूम मीन के लिए ये दो चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो दोनों में मैंने दोनों को एक ही में इंक्लूड कर दिया है। देखिए डी की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, x माइनस ए करके, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ए किसको मानोगे, जो बीच वाला टर्म होगा, तो 1 2 3 4 5, तो बीच वाली टर्म कौन सी होगी, थर्ड टर्म होगी। तो आपने थर्ड टर्म को ए मान लिया है। अब डी की बात करें हम, तो डी होता है x माइनस ए, तो इस x की सारी वैल्यूज में से 150 को माइनस करते जाओ और आपकी d की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हमें निकालना होता है एफ डी, तो f को d से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। f वाले कॉलम को d वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ डी आ गया। अब एफ डी वालों का समेशन निकालिए, माइनस वाले अलग ऐड कर लो, प्लस वाले अलग ऐड कर लो, तो आंसर चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, ये समेशन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा यहाँ पे समेशन आ रहा है -240 अपॉन 50। तो देखिए अब हम मेथड लगाते हैं। अब हम जो मेथड यूज करेंगे वो होगा हमारा कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड। और एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, यही फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू है हमारी 150 प्लस, तो प्लस करोगे और ऊपर समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी कितना है -240 अपॉन समेशन ऑफ एफ कितना है 50। तो 0 से 0 कैंसल, आप 5 से इसको डिवाइड करोगे, देखिए प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 150 माइनस, अब 24 को 5 से डिवाइड करना है तो 4.8 आएगा और आंसर हो जाएगा 154.8। ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन की जो वैल्यू होगी वो आएगी
154.8 बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। और अगर आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो आप x को डायरेक्ट f से मल्टीप्लाई कर दो और क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। समेशन ऑफ fx कितना आया, 7260 आया। तो समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन के लिए। तो समेशन ऑफ fx कितना है, 7260 अपॉन 50। ये लीजिए 726 को 5 से डिवाइड करना है, 726 को 5 से डिवाइड करना है। 5 1 5, 2 बचेगा, 5 4 20 एंड आफ्टर दैट 148 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए मैं दोनों के आंसर्स आपको बता देता हूँ। दोनों तरीके से हमारा जो आंसर आएगा 145.2 आएगा। यहाँ हमने 7260 को 50 से डिवाइड किया, 0 से 0 कट गया, 145.2। और डायरेक्ट मेथड तो ये हो गया, और एज्यूम्ड मीन में हमने ए वाला फॉर्मूला यूज करके ये आंसर निकाल लिया। ठीक है भाई, तो ये हमारे दोनों मेथड से मीन कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम मीडियन और मॉड के बारे में बात करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। Welcome students, today we will start the next topic of our statics chapter, exercise 14.2, which is depends on the topic mode। और मोड के लिए हमने फॉर्मूला पहले ही रिटन है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है जो कि मैं ऑलरेडी राइट डाउन करवा चुका हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दिए हुए हैं, इस डाटा का हमें मोड फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए एज इन ईयर्स ये तो है क्लास इंटरवल और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। सबसे पहले हम मॉडल क्लास चूज करते हैं। कौन सी क्लास, मॉडल क्लास चूज करेंगे। तो मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती हो वो कौन सी क्लास होती है, मॉडल क्लास होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, 23। तो इस वाली क्लास को मैंने मार्क कर दिया है, दिस इज मॉडल क्लास ऑफ द डाटा। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है M, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉडल क्लास से। तो मॉडल क्लास चूज करने के बाद देखिए मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप में चूज द मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास के लिए हमने राइट डाउन भी किया हुआ है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास जो होगी। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है मॉड में कि हमें सबसे पहले मॉडल क्लास को चूज करना होता है। फिर हमें जो जो चीज़ें फॉर्मूले में चाहिए उनको हम देखते हैं कौन कौन सी हमारी वैल्यूज़ हैं। देखिए पहले यहीं से लिख लेते हैं हम, आप टेबल का यूज करके। L होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारा ये रहा, इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, 35। कौन सी है लोअर लिमिट, 35। अगर अपर लिमिट पूछता तो 45। दूसरी चीज चाहिए होती है F1। F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, कितनी है, 23। फिर चाहिए होता है F0। F0 मतलब इससे जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो वो कितनी है, 21। और F2 मतलब इसके जस्ट बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि कितनी है, 14। तो देखिए ये तीनों फ्रीक्वेंसीज हमें काम में लेनी होती है, मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर वाली, मॉडल क्लास की और मॉडल क्लास के बाद की। तो L हमने लिखा था 35, F1 23, F0 21 और F2 कितना होगा, 14। इसके अलावा हमें एक और चीज चाहिए जो होती है H। H का मतलब कि गैप कितना है, 5 और 15 में, 15 और 25 सब में कितना गैप है, 10 का गैप है। तो H की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। तो ये हमारा वैल्यूज फाइंड करने का तरीका है।